सो गाइज, हिंदी का अभी क्वेश्चन पेपर है 8 क्लास का, झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशनल। तो सबसे पहला सवाल है, गद्यांश से पुस्तक हमें क्या देती है? तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान और जानकारी। फिर सेकेंड है, घूमने से हमें क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुभव। भारत के पश्चिम में क्या होता है? रेगिस्तान, समुद्र, बर्फ, मैदान, पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा रेगिस्तान, समुद्र। जब हम भ्रमण करते हैं तो हम वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? तो इसका सही आंसर होता है संस्कृति, सभ्यता, अभिव्यक्ता। और इनमें से सही तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। उत्तर का विलोम शब्द है पूरब, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। तो इसका आंसर होगा दक्षिण। फिर है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर विकल्प चयन कीजिए। तब इसका है पेड़ से। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इसका आंसर होगा पेड़। पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? तो छां देती है। क्या देती है? छां। दूषित हवा खींचकर पेड़ क्या करते हैं? तो विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करती है। हमें किससे प्राण मिलता है? विशुद्ध वायु से। उपवन का परिवर्तित शब्द क्या है? बगीचा, बाग, वाटिका। तो इसमें सही होगा, इनमें से सभी। अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो इसका आंसर होगा आग। उच्चारण शब्द संधि विच्छेद कीजिए। उच्च जोड़ चारण, ये तो गलत है। फिर देखो, उत जोड़ चारण, फिर उत जोड़ चारण, फिर उ जोड़ चारण। तो इसका सही होगा उत जोड़ चारण। समान का विलोम बताएं। समान का विलोम बताएं। तो इसका होगा अपमान। पुत्र का परिवर्तित शब्द होता है पुत्री, पुत्र, बेटी, बेटा। तो इसका आंसर है बेटा। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभी होगा। आई प्रत्यय से बना शब्द होता है पढ़ाई। सेनापति में कौन सा समास होता है? तो इसका होगा, तो देखो पहला में अभी, ये भाव, तत्पुरुष, द्विन, द्विंगु। तो इसका होगा तत्पुरुष। टोकरी में रसीले आम रखते हैं, विशेषण बताएं। तो इसका होगा रसीले। ये रसीले होगा विशेषण। मिदु खालिस्तान रखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। तो कारक चिन्ह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका होगा मिदुर से रखवाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। मिदु ने रखवाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। मिदु में रखवाल के साथ इतना नहीं होगा। फिर मिदु ने रखवाल के साथ कुछ अमृत भेजे थे। मिदु के रखवाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। तो मिदु ने रखवाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। मिदु ने रखवाल के। तो इसका सही आंसर होगा ने। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो बहुत पछताना। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के 2 सपूत से। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। मरंगा गोमके किन्हें कहा गया है? जयपाल सिंह मुंडा को। और सन 1946 में किसका गठन हुआ था? संविधान सभा को। सपूत का विलोम शब्द होता है कपूत। छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता था? माँ की सेवा करने के लिए। फिर लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो रुपया। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो संगति का। विश्वास पत्रों मित्र जीवन में किसके समान है? औषध। बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे? तो मस्ती के लिए, शौक पूरा करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए। बिल्ली
बिना किसी कारण के लिए, तो इसका सही आंसर होगा दिमाग को आराम देने के लिए। फिर बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे, कहाँ थे? आंसर होगा कलिंग की राजकुमारी क्या नाम था? पद्दा। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? पश्चिम की ओर। बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? मित्र, दुश्मन, हिस्सेदार, ड्राइवर। तो इसका आंसर होगा दुश्मन। फिर डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, इसमें से सभी। तो इसमें से सभी होगा। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए सही उत्तर पढ़िए। तो इसका होगा विकल्प का चयन कीजिए। तो पूर्व चलने को बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तक में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल का इसका ज्ञान पोता न औरों की जवानी अनगनी राही अग, इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग, इस पर छोड़ पैरों की निशानी। उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो पथ की पहचान से। कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा? तो पथ की। फिर बटोही का क्या अर्थ होता है? तो यात्री, राही, पथिकी, इनमें से सभी होगा। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए? पद चिन्ह। उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? राह में आराम करने के लिए, राह में आगे बढ़ने के लिए, परोपकार की भावना जागृत करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राह में आगे बढ़ने के लिए। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किस प्रतीक से हो सकता है? वीर सैनिक, सौंदर्य, रंग एवं सुगंध, अध्यापक। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किस प्रतीक हो सकते हैं? वीर सैनिक। हो गया पर इठलाने से बचाना चाहता था, तो अपने इस्तेमाल करने पर, अपने भाग्य पर, अपने सौंदर्य पर, अपने खुशबू पर। तो अपने भाग्य पर। राम का भरत का संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किससे समझाने का प्रयास किया? तब राम का भरत का संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किससे समझाने का प्रयास किया? लक्ष्मण, भरत और माता पिता। तो भरत। श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? बड़ों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, राजधर्म और इनमें से सभी। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसे होना चाहिए? मुख, आँख, नाक, कान से, मुख से। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख। गुरु शिष्य, पुष्प की अभिलाषा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, पद की पहचान। तो इसका आंसर होगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। रात के सन्नाटे में नदियों क्यों रोती है? पानी की कमी के कारण, प्रदूषित होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रदूषित होने के कारण। तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश का कविता कहाँ से ली गई है? तो रामचरितमानस से ली गई है। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किस मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो बीमारी, अस्पताल की कमी, समय पर डॉक्टर का न मिलना, बूढ़ी औरत। तो बूढ़ी औरत। डायन एक अभिविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को करने का आह्वान किया गया है? बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, अंधविश्वास होगा। तो सो गाइस, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सभी विषयों के लिए आपको मिलने वाला है जानकारी। तो अभी हम विदा लेते हैं, कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद।